नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शंभो साउंड पर। और आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के बारे में कि हर एक वीडियो में यूट्यूबर उस प्रोडक्ट की कीमत क्यों नहीं बताता। खास करके जो हमारा बिजनेस है साउंड और प्रोफेशनल साउंड में जो भी चीज़ें आती है, एम्पलीफायर कहिए, मिक्सर कहिए, या जो भी चीज़ें हैं, लाइट है, कोई भी चीज़ हमारे बिजनेस की जब आप वीडियो देखते हो तो ज़्यादातर वीडियोस में यानी 95% वीडियोस में उसकी कीमत बताई नहीं जाती। तो ऐसा क्यों होता है, यूट्यूबर कीमत क्यों नहीं बताते, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और इसके पीछे काफ़ी जेन्युइन रीज़न है जो मैं 10 रीज़न आज आपको बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो कीमतें हैं वो हर जगह अलग होती है। पहले हम बात करेंगे कि ये अलग अलग क्यों होती है, और इसके पीछे यही सारे ढेर रीज़न है कि यूट्यूबर उस कीमत को वीडियो में नहीं बताना चाहता, क्योंकि वो हर जगह अलग होती है। और क्यों होती है और बताने से यूट्यूबर का क्या नुकसान है, ये सारी बातें हम कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर और सेलर से। तो इनकी कीमतों में काफ़ी फ़र्क आता है। तो कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, कंपनी का अथोराइज होता है। यानी कंपनी के सर्विस सेंटर पर अगर आप कॉल करेंगे और किसी स्पेसिफिक एरिया यानी आपका लोकेशन देंगे, तो उस एरिया में या उस 2-3 डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर आपको बताया जाएगा कि यही दुकान है इस नाम का, और इस एड्रेस पर जाइए, तो वहाँ पर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है। यानी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से रजिस्टर्ड होते हैं और कंपनी का माल सीधे उनके पास आता है। तो जब आप डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट खरीदते हो तो एक आपको पहले जेन्युइन बात हो जाती है कि प्रोडक्ट आपको ओरिजिनल मिलेगा। दूसरी बात, आपको बिल के साथ तो लेना ही चाहिए, जीएसटी बिल के साथ। लेकिन इन लोगों का प्राइस कम रहता है सेलर की तुलना में। तो सेलर क्या है, आप डिस्ट्रीब्यूटर को भी सेलर बोल सकते हो। लेकिन क्या होता है, कुछ दुकान ऐसे होते हैं जहाँ पर वो किसी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होते हैं, या फिर कुछ 1-2 ब्रांड के होते हैं, लेकिन उनके पास काफ़ी सारे ब्रांड के प्रोडक्ट मिलते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, किसी अलग डिस्ट्रीब्यूटर से उस ब्रांड के प्रोडक्ट ले आते हैं जिस ब्रांड के वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। तो हो जाता है ऐसा कि उनको अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा उसमें प्राइस ऐड करना पड़ता है ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए, और इस वजह से जो सेलर है वो ज़्यादा महंगा बेचता है डिस्ट्रीब्यूटर से। यानी मैं समझता हूँ कि आप बात समझ गए होंगे कि जिस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर है वही प्रोडक्ट उसके पास सस्ता मिलेगा, लेकिन किसी और दुकान से खरीदोगे जो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, हो सकता है वहाँ आपको कुछ 5 से 10% तक कीमत में आपको ज़्यादा देना पड़े। दूसरी बात है कि आप जहाँ पर खरीदने जा रहे हैं वहाँ पर उस टाइप का बिजनेस करने वाले कितने दुकान हैं। यानी अगर एक ही शॉप होगा तो आपको रेट में वो बिल्कुल टाइट रखेगा, एक्स्ट्रा रेट रहेगा उसका 1000-2000 मार्केट के रेट से, और वो आपको उससे कम भी नहीं करेगा, ना ही आपकी कोई सुन लेगा। कोई आपकी बात नहीं सुनेगा कि इस रेट में हमें मिल रहा है लेकिन किसी और जगह मिल रहा है। आप कुछ भी बताने की कोशिश करेंगे वो सुनेगा नहीं, क्योंकि उसे मालूम है कि इसे खरीदना तो मेरे पास से ही पड़ेगा, क्योंकि एक चीज़ लेने के लिए ये वहाँ तक नहीं जा सकता जहाँ पर इसके 1000-2000 रुपये बच रहे हैं। तो इस तरह से होता है कि एक ही शॉप होने पर वो आपको महंगा ही बेचेगा। इसी हालात में अगर 2 शॉप या 2 से ज़्यादा शॉप होते हैं तो वो लोग काफ़ी कम्पिटिटिव रेट में बेचते हैं। उनका कंपटीशन रहता है अंदर ही अंदर कि सबसे अच्छे रेट में कौन बेचता है या सबसे ज़्यादा सेल किसका होगा। इस तरह से उन लोगों का कंपटीशन की वजह से हमें सही रेट मिलता है। कम रेट कहीं पर भी नहीं मिलेगा, सही रेट मिलेगा, और सही रेट मिलना काफ़ी ज़रूरी है। तो ज़्यादा कंपटीशन जहाँ पर होगी शॉप की, आपको वहाँ सही रेट में चीज़ें मिलेगी। अगली बात है कि जैसे समझ लीजिए कोई दिल्ली बेस्ड ब्रांड है, उसका प्रोडक्ट अगर दिल्ली में ही बिक रहा है तो हो सकता है वो 1000-2000 सस्ता मिले वहाँ पर, और वही प्रोडक्ट जब हम महाराष्ट्र में या किसी कर्नाटक जैसे स्टेट में जो दिल्ली से काफ़ी दूर है, तमिलनाडु में या बंगाल में, इस तरह से अगर हम काफ़ी डिस्टेंस पर उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो हो सकता है कि वो प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट चार्जेस की वजह से हमें 1000-2000 रुपये महंगा मिले। अगली एक बात है कि काफ़ी लोगों को जो जीएसटी के बारे में समझते हैं वो समझेंगे कि ये गलत बात है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है कि हर राज्य में जीएसटी आने के बावजूद भी जो हमारे बिजनेस के प्रोडक्ट है उनकी प्राइस सेम नहीं है। यानी कि आप 1201 पुणे में खरीदेंगे और गुजरात में खरीदेंगे अहमदाबाद में, तो आपको अलग रेट मिलेगा। 1000-2000 का डिफरेंस आपको आसानी से मिल जाएगा। यानी हर राज्य में उसकी कीमत हमारे बिजनेस के प्रोडक्ट की सेम नहीं है जीएसटी के बावजूद भी।
हर जगह अलग अलग प्राइस है। इस वक्त काफ़ी एक अच्छा उदाहरण है देने के लिए लॉकडाउन के समय में, कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब आपने देखा कि हर जो प्रोडक्ट है, खास करके मोबाइल के प्रोडक्ट, उनमें 500 रुपये कीमत बढ़ी थी। बाद में हुआ ये कि जीएसटी का स्लैब जो है वो चेंज कर दिया गया इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के लिए, खास करके मोबाइल जैसे। तो बाद में हर 10,000 का मोबाइल 12,000 को हो गया, यानी करीबन 10% उनकी कीमतें ऊपर नीचे हो चुकी है मोबाइल की, अगर हम देखें तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जीएसटी की वजह से भी काफ़ी बार कीमतें ऊपर नीचे होती रहती है, या फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है कि उनकी जो शिपिंग है, यानी दूसरे देश से इंपोर्ट होने वाला है, वो अगर सही समय पर नहीं हो रहा है या फिर उसमें कोई दिक्कतें आ रही है, तो उसमें भी प्राइस बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। अगला पॉइंट है शॉर्टेज होना। यानी जो महाराष्ट्र में मैं हूँ, तो मैं यहाँ पर गणपति का जो फेस्टिवल होता है उसके बारे में बोल सकता हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट अगर हम इस फेस्टिवल के पहले खरीदना चाहते हैं, 1 महीने के अराउंड, तो 1000 से 2000, 3000, 4000, 5000 तक प्रोडक्ट महंगा खरीदना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन दिनों कस्टमर ढेर सारे होते हैं लेकिन प्रोडक्ट का शॉर्टेज हो जाता है। तो शॉर्टेज होना ये भी बहुत बड़ी वजह है कि हर जगह उसकी कीमत चेंज होती है या अलग अलग होती है। अब बात करते हैं नॉन रजिस्टर्ड प्रोडक्ट जो होते हैं, ज़्यादातर जीएसटी से दूर रहने वाले। जैसे कि कोई आपको कैबिनेट बना के दे रहा है आपके एरिया में, तो हो सकता है कि वो कैबिनेट आपको सस्ते मिले, लेकिन अगर आप किसी रजिस्टर्ड ब्रांड के कैबिनेट खरीदना चाहते हैं तो आपको वो महंगे मिलेंगे, क्योंकि उस पर जीएसटी देना होगा उस ब्रांड को। तो इस तरह से भी काफ़ी फ़र्क होता है। यानी किसी LF7 के पेयर की कीमत मैंने आपको बता दी कि चलो 40,000 है, और आप कमेंट में बोलेंगे कि ये हमारे यहाँ 25,000 में पेयर मिल रहा है, तो ये बात होती है कि कीमत बताने से दिक्कत हो जाती है, और वो भी बिना वजह से। क्योंकि हो सकता है आपको 25,000 में मिल रहा है, उसका अप्लाई ख़राब हो, या फिर वो नॉन रजिस्टर्ड है, यानी कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन आप पूरा ब्लेम करेंगे यूट्यूबर को। अगला पॉइंट और सबसे बड़ा पॉइंट है जो हर इस बिज़नेस में आने वाले लोगों को मालूम होना चाहिए, या जो है उनको मालूम होना चाहिए। ज़्यादातर प्रोडक्ट के ऊपर उसका प्राइस मेंशन किया हुआ होता है एक स्टिकर पर, और डिस्ट्रीब्यूटर या सेलर वो स्टिकर फाड़ देते हैं जब आपको प्रोडक्ट आपके हाथ में थमा देते हैं उसी वक्त, क्योंकि उससे पहले वो फाड़ नहीं सकते, क्योंकि उसे चेक किया जा सकता है किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा। तो वो पहले फाड़ते नहीं है, आपको देते वक्त उसी वक्त वो उस चीज़ को, लेबल को फाड़ देते हैं, क्योंकि उस पर सारी डिटेल्स उस प्रोडक्ट की लिखी हुई होती है। और अगर आपको वो कच्चा बिल दे रहे हैं विदाउट जीएसटी वाला, तो 100% उस चीज़ को, उस पेपर को फाड़ देंगे। तो ये होता है कि उस पर कीमत भी मेंशन होती है ज़्यादातर, और उस कीमत का 20% लेस करके वो अगर आपको प्रोडक्ट मिलता है, तो मान लीजिए वो बेस्ट प्राइस है। यानी किसी भी प्रोडक्ट पर अगर उसका कीमत लिखा हुआ है और आपको 20% कम करके वो प्रोडक्ट आपको दुकानदार दे रहा है उस प्रिंटेड कीमत पर, तो आप समझ लीजिए कि वो बिल्कुल सही कीमत है मार्केट की। लेकिन बहुत बार देखा गया है मार्केट में कि कुछ लोग 20% नहीं 18% देते हैं, कुछ 15% देते हैं, कुछ 12, कुछ 10, और इससे कम भी है, कुछ लोग 5% ही छूट देते हैं, कुछ लोग देते ही नहीं है। तो इस तरह से अलग अलग होता है हर दुकानदार का, हर सेलर का अपना अपना बिजनेस करने का तरीका, या कितनी कीमत लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मुनाफा कमाना है। तो इसलिए कीमतों में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। तो हमने ये सारे पॉइंट इसलिए देखे कि हमारे पूरे देश में किसी एक चीज़ की एक ही कीमत कभी भी नहीं है। अगर एक साथ हम एक ही प्रोडक्ट खरीदने पूरे देश का राउंड लगाए, तो हो सकता है हमें 5,000 का कोई प्रोडक्ट 4,000 से लेके 8,000 तक खरीदना पड़े पूरे देश में। तो ये अलग अलग रेट हर जगह अलग अलग है, इसलिए मैंने आपको ये पूरे पॉइंट्स डिस्कस किए। अब बात करते हैं कि यूट्यूबर कोई रेट क्यों नहीं बताता। तो बात यह है कि जब यूट्यूबर कोई भी वीडियो बनाकर अपलोड कर देता है, तो वो वीडियो हमेशा के लिए रहने वाला है, लेकिन उसका प्राइस हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है, वो कभी भी चेंज हो सकता है। और वैसे भी वो सेम है ही नहीं। यानी अगर मैं महाराष्ट्र में हूँ, मैं महाराष्ट्र का प्राइस बोलूँ, तो हो सकता है वो बंगाल में उस रेट में नहीं मिल रहा है। यानी अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर 1201 का प्राइस 44,000 है, तो हो सकता है बंगाल में उस वक्त वो 50,000 में बिक रहा हो, तो 6,000 का तो डिफरेंस हो गया। तो वहाँ बंगाल में जो मेरा वीडियो देखने वाला दोस्त है, वो बोलेगा यो यूट्यूबर तो फेंक रहा है कुछ भी, इसकी कीमत तो 6,000 रुपये ज़्यादा है। तो इससे क्या होगा, यूट्यूबर जो बात कर रहा है उस पर जो भरोसा है वो टूट जाता है। दूसरी बात है कि यूट्यूबर आपको मॉडल के बारे में बताता है कि उसमें क्या आता है। तो देखिए, मॉडल में कभी भी चेंजेस नहीं होते, यानी 99% तक
कंपनीज मॉडल में चेंज नहीं करती है ज़्यादातर, कुछ अपवादात्मक छोड़ दीजिए, लेकिन ज़्यादातर नहीं करती। लेकिन कीमतों में हर जगह चेंज है और कंपनी की तरफ से भी हर वक्त चेंजेस होते रहते हैं। दूसरी बात है कि ये वीडियो मैंने आज अपलोड कर दिया, आज मैंने किसी चीज़ की कीमत बता दी। अब कोई मेरा दोस्त 2 साल बाद इस वीडियो को देख रहा है और उस वक्त उस एम्पलीफायर की कीमत कम हो चुकी है, 2000-3000 या बढ़ चुकी है, तो वो सोचेगा कि इस यूट्यूबर को कोई नॉलेज नहीं है, ये ऐसे ही फेंक रहा है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है यूट्यूबर को प्राइस बताने में। प्राइस हर जगह सेम नहीं होता है, बहुत फ़र्क आता है, और ख़ास करके जो डीजे और साउंड लाइट का बिजनेस है इसमें तो काफ़ी फ़र्क हो जाता है। तो आप कभी भी ये एक्सपेक्ट ना करें कि यूट्यूबर प्राइस बताएगा। आप अपने एरिया में जो सेलर है उसे कांटेक्ट कर लीजिए और उसे बोलिए कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए तो इसका प्राइस क्या होगा। उस तरह से आपको वो प्राइस मिलेगा जिस प्राइस में आपको खरीदना पड़ेगा एक्चुअल। क्योंकि यूट्यूबर भले बोले कि ये चीज़ 10,000 की है, लेकिन आपके एरिया में 10,000 में नहीं मिल रही है तो आपको कोई चॉइस ही नहीं है उस चीज़ को आपके एरिया में जो रेट मिल रहा है उस रेट में खरीदने के सिवा। तो दोस्तों इस तरह से बहुत सारी वजह है, बहुत सारे कारण हैं इसके पीछे कि यूट्यूबर हर प्रोडक्ट की प्राइस डिस्कस नहीं करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप ये बात समझ चुके होंगे, और अगले जब मैं वीडियो बनाऊँगा तो आप ये ज़्यादातर ये मेंशन नहीं करोगे कि कीमत बताओ कीमत बताओ, क्योंकि कई बार मैं अप्रॉक्स प्राइस बोल भी देता हूँ, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर बार नहीं बताता। तो इस चीज़ की वजह, इस बात की वजह यही है कि उसमें ढेर सारे चेंजेस हो जाते हैं हर जगह से, हर राज्य में, हर दुकानदार पर डिपेंड है। तो काफ़ी सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगला वीडियो किस विषय पर चाहिए वो बात भी कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।